जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी खुश या गुड न्यूज़ लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो हमारी आर्मी भर्ती से संबंधित है। साथियों, लिखा हुआ है रैली नोटिफिकेशन 2020-21 उदयपुर रैली आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस जोधपुर से संबंधित साथियों न्यूज है जो अभी अभी प्रकाशित हुई है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आप काफ़ी लंबे समय से आर्मी रैली का इंतज़ार कर रहे थे जो कोविड-19 की वजह से काफ़ी लेट भी हो चुकी है, इनकी आई नहीं है। आपको कोई विद्यार्थी कह रहा था कि आएगी कि नहीं आएगी, तो साथियों आज नोटिफिकेशन उसका आ चुका है। साथियों देखिए, इसमें हम सभी बातों को डिस्कस करेंगे, पूरे नोटिफिकेशन की आपको समझाएंगे कि इसमें आपको कितना हाइट चाहिए, कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, आप कौन से ट्रेड के लिए क्या योग्यता होगी, और उन सभी ट्रेड से संबंधित हम पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, साथ में सब पूरी की पूरी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा दी जाएगी। तो साथियों, इस सेशन के साथ आप बने रहें, सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद यदि आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी जो हमारा भाई बंधु आर्मी के अंदर अपना योग्यता रखता हो तो वो इस योग्यता के काबिलियत के माध्यम से अपना फॉर्म भर सके और अपना अच्छा खासा स्कोप प्राप्त कर सके। तो साथियों देखिए, इस भर्ती परीक्षा में सबसे पहले अपने को ये नोटिफिकेशन 2020-21 का बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है, उदयपुर रैली है। तो साथियों देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मॉनिटर्ड एंड विल बी ओपन फॉर्म 10 सितंबर 2020 टू 24 अक्टूबर 2020 तक भर सकते हैं। यानी कि अपना साथियों जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अपना 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज ही से शुरू हो जाएगा, और 24 अक्टूबर 2020 तक यानी कि भर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथियों इसके लिए साथियों देखिए, आपकी अलग अलग ट्रेड लिखी हुई है, यानी कि पहला लिखा हुआ है सोल्डर जीडी के लिए, दूसरा लिखा हुआ है सोल्डर टेक्निकल के लिए, और तीसरा लिखा है सोल्डर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, और चौथा लिखा हुआ है सोल्डर ट्रेड के लिए। तो साथियों ये सभी के लिए भर्ती है, इनकी सामान्य जीडी टेक्निकल और क्लर्क स्टोर कीपर और ट्रेड वाइज जो भी भर्ती है उन सभी के लिए अपना अपना फॉर्म आप अपनी योग्यता से भर सकते हैं। तो साथियों इसमें लिखा हुआ है कि देखिए कि आर्मी रिक्वायर्ड रैली बी होल्ड फॉर कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि कहाँ की रैली रहेगी। तो साथियों ये रैली देखिए आपकी कहाँ रहने वाली है, तो एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा कट गया था। देखिए साथियों ये रैली अपनी कहाँ रहने वाली है, तो उसको अपन एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जिला देखिए साथियों लिखा हुआ है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, और साथियों आपकी ये रैली रहने वाली डूंगरपुर बांसवाड़ा और सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट की साथियों भर्ती है। यानी कि साथियों यह भर्ती आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, इनकी इन सभी जिलों की ये भर्ती है साथियों। तो देखिए साथियों आपने जिलों का पता चल गया होगा। अभी देखो सोल्डर, इसमें क्या है कि सोल्डर जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए और ट्रेड वाइज भर्ती जो अपने ऊपर पढ़ रखा है। साथियों इसमें यह भी लिखा हुआ है कि देखिए साथियों एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें लिखी हुई है कि अलाउंस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, इनकी आपका जो भी वो भर्ती का टाइम टेबल रहेगा वो रहेगा 22 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2020 तक आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यानी कि 22 नवंबर से इसकी ट्रेड इनकी इसका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में 22 मार्च से इनकी रैली भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, पेपर वगैरह की सब डेटें वगैरह, और 31 मार्च तक ये भर्ती समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथ में लिखा है कि एक्सटेंड डेट, लोकेशन एंड वेन्यूज फॉर रैली विल बी कंफर्म्ड लेटर एज पर कोविड-19, इनकी यदि कोविड-19 का कहीं संक्रमण बढ़ जाता है तो आपको इसका बिल्कुल जो सटीक मतलब रहेगा, इनका जवाब आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये कब भर्ती होगी। अभी हाल फिलहाल में ये बिल्कुल कंफर्म है,
इनकी अभी 22 नवंबर से 31 मार्च के बीच में होने वाली है। अगला देखा है साथ में देखिए कि एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल 15 डेज इनकी आपका 1 मिनट 15 डेज पीरियड दी कमांडेड रैली, इनके 15 दिन के पहले आपको, इनकी रैली से 15 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। और एक बात साथ यहाँ लिखी है कि एनी कैंडिडेट हु फेल द सबमिट हिज एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रैली, यानी कि जिस कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट होने पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो फेल हो चुका है तो उस कैंडिडेट को इस रैली में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो साथियों इस बात को आप यहां तक समझ चुके होंगे। आगे चलिए देखते हैं अपनी भर्ती की नोटिफिकेशन के बारे में। अपने पढ़ा, डेट पढ़ ली, एग्जाम डेट पढ़ ली, अब देखिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो साथियों देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कैटेगरीज, फिर आपके यहाँ लिखी है एज, फिर आपका यहाँ लिखा है जन्म बिटवीन, फिर आपको लिखा है मिनिमम फिजिकल, और यहाँ लिखा है एजुकेशन क्वालिटी, आपकी एजुकेशन क्या है और मिनिमम क्या रहेगी फिजिकल की बात वो लिखिए। तो सबसे पहली बात लिखिए साथियों शोल्डर जीडी इनकी जनरल ड्यूटी का क्या रहता है। तो जनरल ड्यूटी की आपकी साथियों उम्र रहेगी वो रहेगी 17.5 से 21 साल, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं शोल्डर जीडी का। इनकी पहली बात यहाँ आपकी जन्म डेट से संबंधित होती है, तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका जन्म कभी हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी मिनिमम हाइट, इनकी हाइट रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर की। आपका न्यूनतम योज वैसे हाइट के अनुसार होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम वेट की बात करें साथियों तो आपका न्यूनतम वेट रहना चाहिए, वो रहना चाहिए साथियों 50 केजी का। न्यूनतम वेट कितना रहना चाहिए, तो न्यूनतम वेट 50। और आपका यहाँ चेस्ट लेखा सीना लिखा है तो 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए आपका सीना, प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाने तक इनकी 77, इनकी आपको 77 रखना है और 5 सेंटीमीटर फुलाना भी है। तो आपको ये दोनों बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है आपकी चेस्ट से संबंधित। अब साथियों यहाँ क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन लिखा है क्लास 10th मैट्रिक्स विथ 45% मार्क फॉर एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट फॉर बोर्ड फॉलोइंग। मिनिमम डी ग्रेड इंक्लूड सब्जेक्ट फॉर ग्रेड विच कैंडिडेट 30% एंड ओवरऑल एग्रीगेट C2 ग्रेड मिलना चाहिए। यदि ग्रेड का है तो C2 होना चाहिए और अन्यथा आपका 45 मार्क्स 45% रहना चाहिए। इनकी 10वीं के अंदर यदि अपने 45% मार्क्स इनके नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके 45% नंबर नहीं है तो आपके ईच सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना अनिवार्य, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट पास होना अनिवार्य है। लिखा हुआ है साथ में 45% एग्जीक्यूट और 30% ईच सब्जेक्ट। और यदि आपका डी वाला जब ग्रेड वाला सिस्टम है तो मिनिमम डी ग्रेड और एग्रीगेट आपका C2 ग्रेड रहना चाहिए। तो पहली भर्ती साथियों शोल्डर जीडी के लिए हमने समझ लिया, पूरा नोटिफिकेशन समझा। इसके बाद साथियों देखिए अगला अपन देखते हैं शोल्डर जो है टेक्निकल के लिए क्या होता है, टेक्निकल के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या जानकारी हमें चाहिए टेक्निकल के लिए देख लेते हैं। तो देखिए साथियों लिखा है शोल्डर टेक्निकल, यानी कि टेक्निकल एंड शोल्डर, टेक्निकल के लिए आपने लिखा है एलिवेशन एंड एग्जामिनर और शोल्डर स्टोर कीपर और स्टोर कीपर और लिखा है क्लर्क। इनके लिए दोनों के लिए मैं साथ में बता देता हूं, यानी कि एक तो अपनी लिखी है टेक्निकल पोस्ट के लिए और एक लिखा है स्टोर कीपर के लिए, या तो स्टोर कीपर या क्लर्क के लिए। इनकी टेक्निकल वाले में आप सबको पता है क्वालिफिकेशन दोनों की अलग अलग रहेगी, बाकी सेम रहेगा कि इन दोनों का जो उम्र का रेशियो है 17.5 से 23 साल का रहने वाला है, यानी कि इनकी उम्र 17.5 से 23 साल रहनी चाहिए। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। टेक्निकल के लिए साथियों अलग है और अभी जो अपने जीडी के लिए देखा था वो अलग था। तो यहाँ पर आपकी जन्म डेट का विशेष ध्यान रखें, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक, यानी 17.5 से 23 साल तक लिखा है। आपके साथियों टेक्निकल वालों की हाइट रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, जबकि
स्टोर कीपर की हाइट रहनी चाहिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम। यानी यदि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है और 162 है तो आप स्टोर कीपर का या आप क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। आपका वजन वैसे तो हाइट के अनुसार होना ही चाहिए, लेकिन न्यूनतम वेट आपका 50 किलो, इनकी लगभग 50 किलो के आसपास अनिवार्य है। आपका सीना सब में 77 रहेगा, इनके 77 सेंटीमीटर सीना आपका फूला हुआ होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना तो 72 से 77 के बीच में रहेगा। साथियों, टेक्निकल पोस्ट के लिए 10+2 में कैंडिडेट 12वीं पास साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश के 50% अनिवार्य मार्क्स से पास होनी चाहिए। मिनिमम 50% और एग्रीगेट है। और साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स अनिवार्य है। यानी कि आपकी 12th क्लास में साइंस मैथ है, यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से आपने 12th पास कर रखी है और आपके 50% नंबर है और आपका ये सारा का सारा एज का, हाइट का, वेट का, ये सब आपका यदि पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन है आपके अंदर तो आप टेक्निकल पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके अंदर साथियों ये नहीं है तो आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए देखिए साथियों, तो नॉन टेक्निकल में लिखा है कि जो स्टोर कीपर होता है या क्लर्क होता है उनके लिए क्या योग्यता रहती है। तो देखिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, इनकी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, आप किसी भी तीनों बंदे भर सकते हैं, स्टोर कीपर का फॉर्म भर सकते हैं। जो अपना स्टोर कीपर का फॉर्म है, इनकी ये फॉर्म है जो स्टोर कीपर या अपन कहते हैं इसको क्लर्क का फॉर्म है, ये फॉर्म साइंस वाला भी भर सकता है, कॉमर्स वाला भी भर सकता है और आर्ट्स वाला भी भर सकता है। साथियों, इसमें देखिए न्यूनतम योग्यता लिखी है कि आपकी 12th क्लास में आर्ट्स, कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट हो जो मिनिमम 60% मार्क्स से क्लियर हो। इनके एवरेज एग्रीगेट तो 60% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। और लिखा है साथ में इंग्लिश एंड मैथ एंड अकाउंट बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मॉनिटर्ड, यानी कि सबके अंदर ये आपके जो भी बुक है उसमें 50% नंबर अनिवार्य होने चाहिए। तो साथियों, यदि आपके अंदर ये योग्यता है, इस प्रकार की योग्यता है, तो आप ये स्टोर कीपर का या क्लर्क का फॉर्म भी भर सकते हैं। अगला है साथियों ट्रेड का क्या रहता है। तो ट्रेड के लिए अपन समझते हैं। तो ट्रेड के लिए देखिए साथियों, ट्रेड में लिखा है कि सोल्डर ट्रेड 10th पास, इनकी ट्रेड वाले 10th पास का होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें साथियों आपकी उम्र 17.5 से 23 साल की रहनी चाहिए। आपकी उम्र 17.5 से 23 साल का मतलब है साथियों जन्म आपका 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में रहना चाहिए। इनकी जन्म डेट लगभग समय सेम ही है, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003। यहाँ इसके बीच में यदि आपका जन्म हो रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका वेट 28 किलो लगभग होना ही चाहिए इस ट्रेड के लिए और 76 इनकी 76 सेंटीमीटर आपका फुला हुआ सीना होना चाहिए। इसमें साथियों योग्यता है वो है 10th सिंपल पास, नो सप्लीसेंट एंड नो सप्लीसेंस एंड एग्रीगेट परसेंटेज बट शेड्यूल हैव स्कोर्ड मिनिमम 33% मार्क, यानी कि इसमें परसेंटेज का कोई मायना नहीं है। लिखा है कि नो सब्सिस्टेंस, इनकी आपका कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता, आपके 30% है, 36 है, 40 है, लेकिन ये जरूर लिख दिया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% परसेंटेज इनकी अनिवार्य है। तो कम से कम आपके 10th क्लास में 33% से ऊपर है ओवरऑल और सब सब्जेक्ट में भी 33% से ऊपर है तो आप शोल्डर का ट्रेड का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में है तो यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगला है साथियों कि अगली कैटेगरी रहेगी अपनी साथियों, वो रहेगी हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए क्या रहती योग्यताएं साथियों। तो देखिए इसमें भी अपने को 8 पास के लिए होती है साथियों ये ट्रेड। 10th पास के लिए अलग ट्रेड थी जो ऊपर बता दी मैंने। 10th पास में ट्रेड क्या रहती है, तो 10th पास में साथियों देखो ड्रेसर, वॉचमैन, सेफ्ट, स्वेटरार्ड, स्पोर्ट स्टाफ, टेलर आदि वर्क, इनके वुड वर्क आदि जो होते हैं ये इनकी ट्रेड रहती है जो आप भर सकते हैं इनके लिए। लेकिन जो कैटेगरी है 8th पास के लिए साथियों जो कैटेगरी है शोल्डर ट्रेड की जिसमें हाउस कीपर और मेस कीपर आते हैं, इनकी भी उम्र साथियों 17.5 से 23 साल की होनी चाहिए। इनका जन्म भी 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। इनकी हाइट भी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनका वजन 28 किलो का होना चाहिए और ये 76 सेंटीमीटर फूला हुआ सीना होना चाहिए। साथियों साथ ही साथ इसमें लिखा है
कि क्लास 8 सिंपल पास हाउस कीपर एंड मेस कीपर के लिए 9%, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज लिखा है 33% ओवरऑल सब्जेक्ट में होने चाहिए। ई सब्जेक्ट 33% अनिवार्य है। तो साथियों ये 8वीं पास की भर्ती है, जिसमें आप 17.5 से 23 साल के बंदे हैं तो आप 8वीं पास वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए। तो साथियों ये था आज का अपना आर्मी का पूरा शेड्यूल, जिसमें आपको साथियों मैंने डेट बता रखी थी अभी पहले कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। साथियों इसमें लिखा है कि देखिए इसमें एक बात और लिखी है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट इशू बाय एजुकेशनल बोर्ड एफिडेविट एंड टू इशूड बाय COBSE AICTE CBSE एंड NIOS ओनली बोर्ड। इनकी इन बोर्ड से यदि आपका स्टेट बोर्ड है तो आप एजुकेशन बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है तो राजस्थान बोर्ड की भर्ती है तो RBSE का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपकी पढ़ाई की रखी है RBSE कर रखी तो वहां से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने CBSE से पढ़ाई करेगी तो आपका 10वीं का मार्कशीट CBSE से होनी चाहिए। यदि आपने NIOS बोर्ड से आपने पास कर रखी 10वीं 12वीं जो भी पास की है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यह सही बिल्कुल अनिवार्य है साथियों। इसके अलावा यदि आपने और आपके साथियों लिखा हुआ है हाइट शेस्ट वो लिखे हैं जो आगे की पूरी वैकेंसी में ये अपने अलग अलग पूरा स्ट्रीम बना रखा है। तो अपने को मुख्यतः जो खास बात है फॉर्म भरने संबंधित ध्यान रखनी थी वो यहाँ तक थी, समझ ली गई है। आपके साथियों फॉर्म डेट मैंने अभी बताई थी कि आज ही से शुरू है, 10 सितंबर 2020 से शुरू हो चुके हैं। और साथियों आपका फॉर्म 10 सितंबर से शुरू हो गया है और 22 अक्टूबर 2020 तक आपका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो साथियों आपको ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। अब साथियों मैंने अभी आपको कहा था कि सेशन के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको 24 अक्टूबर है साथियों, 22 की जगह मैंने 22 लिख देता हूँ, 24 आप 24 तक भर सकते हैं। यानी कि आप 10 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं इस सेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। आपके लिए एक ऑफर है साथियों, ऑफर यही है कि आपको आर्मी का जो सिलेबस है आपका ट्रेड वाइज सिलेबस रहेगा, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस GS, जनरल अवेयरनेस GA और जनरल नॉलेज GK, और साथ ही साथ साथियों आपकी इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के जो सेशन है वो आज से अपन इस चैनल पर रेगुलर डालते रहेंगे। हमेशा एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और मैं आपसे साथियों पूरा ये वादा करता हूँ कि आपको हम अपने इस चैनल के दौरान आपका रिटर्न जो पेपर होगा, आपका लिखित परीक्षा होगी, उसको 100% कोर्स के साथ हम पूरा करेंगे और आपकी लिखित परीक्षा बिल्कुल अच्छे अंकों से पास हो जाएगी। तो साथियों आप हमारे सेशन के साथ और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो डाले गए हैं रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के या GK के या जनरल अवेयरनेस साइंस के, तो साथियों आप उन सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि साथियों आपको सबको पता है कि आपकी भर्ती 10th लेवल की है और 12th लेवल की है और 8th लेवल की है, 3 लेवल की आपकी भर्ती परीक्षा है। तो आपके जो इस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सामान्यतः आपकी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो अपनी पुस्तक होती है उन पुस्तकों के संबंधित कॉन्सेप्ट की बात पूछी जाएगी। और हम प्रत्येक क्लास के कॉन्सेप्ट के नोट्स वगैरह हम इस क्लास के अंदर अपने YouTube पर डालते रहते हैं। तो आप वहां से पूरा का पूरा पढ़ते रहिए। साथ ही साथ PDF के माध्यम से आपको पूरा का पूरा मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय भारत।